Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will going to start our new topic, and it is very much important topic to understand this chapter. All the upcoming topics are depend upon this topic. तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप रिमेंबर अभी से अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो फिर जो है वो आगे इस चैप्टर को समझने में कोई फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो थिंग इज दैट कि इसमें जितनी भी डेफिनेशन आनी है वो आपने फिंगर टिप्स पे जो है वो उनको याद रखना है कि व्हाट इज के डिफरेंट जो भी नेम आएंगे वो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। और बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर again I am requesting you that to subscribe my channel, to press the bell icon and share this video and please give me comments आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कुछ अगर इसमें कोई मतलब कोई मिस्टेक है तो आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं कि ये मिस्टेक है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर, in fact our topic, spherical mirrors. Spherical mirrors, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि स्फीयर की फॉर्म में, स्फीयर दैट इज गोल जो आपका फुटबॉल है, ठीक है। तो दैट इज फॉर्म ऑफ स्फीयर, ठीक है। और आम बॉल है वो भी स्फेरिकल फॉर्म में, लाइक गोल सी चीज, ठीक है। सर्कल तो 2 डायमेंशनल है, ठीक है चीज, लेकिन स्फीयर वो चीज है जो कि मोटी भी है, ठीक है, गोल भी हो और 3 डायमेंशनल थिंग, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स, और मिरर्स से अंदाजा आपको हो रहा होगा कि मिरर ऑल द थिंग्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जिसकी सरफेस पॉलिश हो और वो लाइट को पास ना करे और सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। तो दोनों नाम आपको पहले पर आप इससे फेमिलियर हैं, आप कंबाइन करके स्फेरिकल मिरर्स आर those mirrors which reflect the light, जो लाइट को ऑब्वियसली क्योंकि मिरर्स हैं, they reflect the light and they are the part of some spherical some sphere, ठीक है। और that sphere may be made up of glass or maybe made up of plastic. अब पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब? पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर का मतलब ये कि ये अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, तो अब ये जो मिरर है इस स्फीयर का पार्ट होंगे, ठीक है। स्फीयर का पार्ट होने का मतलब ये है कि ये देखिए यहां से लेके यहां तक का काट लिया, इतना सा पोर्शन इस मिरर, इस पूरा अगर स्फीयर एक मिरर है, ठीक है, अगर ये पूरी बॉल है मिरर की, उसका इतना सा पोर्शन काट लोगे तो ये जो कर्व शेप आएगी ये जो है वो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये पोर्शन काट लो या ये वाला पोर्शन, ये यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन, तो ये भी मिरर है, ठीक है। इसकी ये वाली सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश होगी और इसकी ये वाली सरफेस पॉलिश होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है जी। अच्छा, तो सिंपली दोबारा से डेफिनेशन में इसको जो है वो आपके लिए बताती हूँ कि कैसे क्या वर्डिंग थी कि the spherical mirrors are the mirrors which reflect the light, ठीक है, and they are part of some sphere, ठीक है। sphere may be made up of glass material or maybe of plastic, ठीक है। और obviously तो वो भी मिरर ही है, sphere भी, तो वो भी जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? नंबर 1 पे हमने डेफिनेशन पढ़ ली, नंबर 2 पे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि इसका एक जो है पोर्शन, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हो गए, अब इसका फॉर एग्जांपल ये है स्फेरिकल मिरर, अब इसका एक सरफेस शुड बी ओपेक, ठीक है, वो जो सरफेस है उधर से जो है वो लाइट ने पास नहीं करना, दूसरी सरफेस शाइनी सरफेस होगी। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती हैं ये अमूमन उस सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं, अमूमन नहीं करती ही उस सरफेस को रिप्रेजेंट है जो कि शाइनी सरफेस है, ठीक है। तो ये लाइंस ड्रॉ कर ली, तो इसका मतलब है कि अब ये जो अगर स्फीयर, ये स्फेरिकल मिरर है तो इसकी ये वाली सरफेस जो है वो शाइनी है, ये वाली जो है वो सरफेस शाइनी नहीं है, और इसमें से जो है वो लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी
लाइंस या रेज ऑफ लाइट, ठीक है। अगर ये मिरर इस शेप का है और इसकी अब ये सरफेस शाइनी है, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, और दूसरी वाली सरफेस, तो कंस्ट्रक्शन में ये आ गया, वन ऑफ इट्स सरफेस इज शाइनी एंड अदर इज नो ओपेक एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स इट, ठीक हो गया। नाउ कम्स टू द थर्ड, इसकी हेडिंग बनेगी टाइप्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्फीयर, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज concave mirror and other is convex mirror. One is concave mirror, other is convex mirror. अब ये mirror जिसकी inner surface shiny हो, the mirror, अब definition किसकी definition पे आ गए हम? concave mirror की। concave mirror की definition पे आ गए तो हमने कहा कि वो mirror जिसकी inner surface shiny हो, like इस तरह से करके, ठीक है। ये अगर मैं आपको बुक से दिखा सकूं, ऐसे करके, ये ऐसे कर, इस तरह से कर, ठीक है, इस तरह से कर, और उसकी ये वाली सरफेस, इनर सरफेस जो है वो शाइनी है, ठीक है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स पे आ गए। कन्वेक्स मिरर वो मिरर जो कि ऐसे करके हो जाए, लाइक जिसका थोड़ा पेट सा निकला हो, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड convex mirror. Its outer surface is now shiny surface, inner जो है वो ठीक है। अब ये क्या है? अब ये इस तरह से मैंने पहले आपको बताया, ये convex और ये convex, concave, convex, concave, convex, ठीक है। तो ये जो इस तरह से होगा, निकला हुआ बाहर को, वो है, आपने देखा होगा गाड़ियों में भी आपके जो है वो मिरर्स जो लगे हुए होते हैं वो भी कनकेव और कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। नाउ हमने डेफिनेशन पढ़ ली किसकी? कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की। दोनों की डेफिनेशन क्या है? इसकी इनर सरफेस जो है वो, इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड है, इसकी आउटर सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बेसिकली अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो डिफरेंस पढ़ रहे हैं किसके दरमियान, कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में। इसके बाद में यहाँ तक ये चीज पढ़ा के फिर कुछ और चीजें आपसे डिस्कस करूंगी और फिर 2 पॉइंट्स इसके मैं आपको और ऊपर बताऊंगी। तो ये 4 पॉइंट्स के साथ आपका कंप्लीट टॉपिक जो है वो रेडी हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिर्फ कनकेव पे आएगा तो आप इसको अलग से लिख सकते हो, कन्वेक्स पे आएगा अलग से, इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर, इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर कंबाइन आ जाए 4 मार्क्स का तो ये जो है वो आप बताएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 2, नंबर 1 हमने कर लिया डेफिनेशन, नंबर 2 पे आ जाए, साइज ऑफ इमेजेस। साइज ऑफ इमेजेस, अगर आपका कनकेव, अगर कनकेव मिरर की बात करें, इस मिरर की, ठीक है, अब उसका साइज ऑफ इमेज डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट करीब है कि दूर है, ठीक है। करीब के लिए वो डिफरेंट इमेज देगा, साइज में भी लॉन्गर, में भी शॉर्टर। तो जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करीब है तो उसका साइज और होगा बड़ा या छोटा, या अवे फ्रॉम दिस मिरर बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट उसका साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर ये कन्वेक्स लेंस है, बाहर को निकला हुआ मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब इसका इमेज हमेशा छोटा होगा। लाइक अगर पेंसिल यहाँ पर आपने खड़ी की है तो आपको इसका इमेज इतना सा फील होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज भी हो गया। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है? इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जो है आपका इमेज वर्चुअल और रियल होगा, ठीक है। वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। वर्चुअल इज काइंड ऑफ इमेजिनरी, ठीक है। और इस केस में कन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट और वर्चुअल जो है वो इमेजेस आएंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू द, अब जो है 2-4 चीजें हम आगे की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसके 4th पॉइंट पे आऊंगी तो आपको सही तरह समझ आएगा। सबसे पहले अब ये हमने पढ़ लिया
ये हमारा हो गया कनकेव और ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, इसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोल। ठीक है, ये जो लेंस है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी कनकेव और कन्वेक्स मिरर, जो भी, इसका भी और इसका भी, दोनों का जो है वो पोल होगा, उसको कहेंगे पोल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि आपका जो अगर मैं कनकेव ले लेती हूँ मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर ले लिया और मैंने मिरर की डेफिनेशन में ये बात बोली थी कि ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर का जिसका ये पार्ट है उसके सेंटर को, लाइक अगर ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का ये सेंटर, ये जो है आपका कनकेव मिरर जो है इसका पार्ट है, इस स्फीयर के सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीसी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये समझ में आ गई नंबर 2। नंबर 3 कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस। Principal, before doing principal axis we must do the principal focus. Before doing it, pole हमने समझ लिया, pole is the central point of principal axis या principal focus दोनों कर सकते हैं हम। अच्छा, pole हो गया, center of curvature हो गया, now principal axis। principal axis, axis is a line, पढ़ा हुआ है हमने, एक्स और वाई एक्सिस। उसी तरह से ये मैंने कह दिया ये मेरा सेंटर, जो इस मिरर का सेंटर है वो हो गया पोल। जो जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज, ये जो लाइन इन दोनों के दरमियान से पास हो रही है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन जो पास हो रही है इसके दरमियान में, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये है कि कुछ ऑब्वियसली रेज ऑफ जो लाइट रेज जो उसके ऊपर पड़ी है वो ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, क्योंकि लाइट की कोई वो डायरेक्शन तो नहीं होती, तो कोई किस तरह डायरेक्शन में, कोई किस तरफ, कोई किस तरफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उसमें से कुछ हम लाइंस जो है वो लाइंस या रेज कंसिडर कर लेते हैं लाइट की, वो वाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ना, इसके पैरेलल जा रही है। ठीक है, ये नीचे से भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन जो इसके पैरेलल है जब इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो वो आके एक पॉइंट पर फोकस होंगी। ठीक है, ये गई और यहां से ये आई। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है, दोबारा से बताती हूं कि वो व्हेन द लाइन which are parallel to principal axis reflected from the mirror, concave or convex, they intersect at a point, they focus at a point, that point is called principal focus। मतलब कि ये अगर concave mirror की हम बात करते हैं और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस एक्सिस से पैरेलल जितनी भी लाइंस हिट करेंगी इस मिरर को, वो बाउंस बैक होके एक पॉइंट एफ होगा, वहां पर आके सारी इकट्ठी हो जाएंगी, फोकस कर लेंगी। वो पॉइंट जो है कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोल विच इज द सेंटर ऑफ द मिरर, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the center of the sphere of which the concave or convex mirror is a part. प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो C और P मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करे वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक पॉइंट पे जाके फोकस करती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब दो चीजें, प्रिंसिपल फोकस क्योंकि हमें पता है दो तरह के मिरर हम पढ़ रहे हैं, ये कनकेव और ये हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव के लिए तो आपको पता है कि जी ये आया, ठीक है, ये लाइन आई, पैरेलल इसके नहीं है, पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये दो लाइंस कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो रेज हम कंसिडर कर रहे हैं लाइट की, ये रिफ्लेक्ट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये रहा, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये आई, इस तरह दो तीन और भी करेंगे तो वो ये रिफ्लेक्ट होके ये आई, ये पॉइंट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब ये अगर कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी इनर सरफेस शाइनी है, तो उसका ये प्रिंसिपल फोकस मस्ट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो रेज है आगे जा ही नहीं सकती, जितनी भी रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, क्योंकि इनर सरफेस उसकी रिफ्लेक्ट है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होंगी और इसी पॉइंट पे, और वो लाइंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लाजमी इस पॉइंट पे आके जो है वो फोकस करेंगी। ठीक है, तो अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस, जो इसका फोकस है वो मस्ट है कि वो उस जो आपका मिरर है उसके फ्रंट पे लाई करेगा। ठीक है, अगर ये मिरर आपका पड़ा हुआ है तो यहाँ पर फोकस मस्ट है, रियल ही होगा, वो होगा, एग्जिस्ट करेगा और इसके बिल्कुल सामने फ्रंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर द प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट is behind the concave mirror and it is real, वो मस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर जिसकी जो है वो आउटर सरफेस जो है वो शाइनी है, ठीक है, अब हम वो सारी की सारी रेज जो के इसके को हिट कर रही है, उन सारी की सारी रेज ने आगे नहीं जाना है। ठीक है, आगे नहीं जाना है, अब ऐसे ऐसे फॉल करेंगी, ऐसे रेज तो रियल आ रही है ना, ये देखिए रेज आ रही है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ये फोकस नहीं होंगी क्योंकि वो फैला रहा है रोशनी, आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन फैला रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके इसको कह रहे कि वो जो है वो रियल है। अच्छा, अब जो है वो रेज अब यहाँ पर आ रही है तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्योंकि ये शाइनी सरफेस है, सारी की सारी रेज ने बाउंस बैक होना है, आगे नहीं जाना, फोकस नहीं होना, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये रेज आगे तक जाएं और डॉटेड लाइन से हम उसको मैच, जो भी चीज फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में डॉटेड लाइन से शो की जाएगी दैट इज नॉट रियल, वो हम कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं, वो हम इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है डॉटेड लाइन से और ये जो पॉइंट होगा, अब नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इस केस में दिस प्रिंसिपल फोकस लाई बिहाइंड द मिरर, मिरर से आगे चला गया और दिस इज नाउ नॉट रियल क्योंकि हमने उसको इमेजिन किया, क्योंकि सारी की सारी रेज वापस आ रही है तो फोकस आगे जाके तो होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी रेज जो है वो, अब ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है रेज वो स्ट्रेट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट जाएगी। ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है कि इस केस में सारी की सारी रेज जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो इस पॉइंट पे एफ पे आके फोकस होती है। ठीक है, इस मिरर को इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। किस मिरर को? कनकेव मिरर कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस करता है और रियल इमेज देता है। ठीक है, लेकिन कनकेव मिरर में जो लाइन, जो आपकी फोकस, अब इसका उलट हो जाएगा, फोकस पे
हिट कर रही हैं, जो कि होगा नहीं, हमने इमेजिन किया है कि अगर फोकस पे हिट सारी की सारी वो रेज जो कि आके फोकस पे ज्वाइन हो रही हैं, वो सारी जब रिफ्लेक्ट होंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उलट उलट बात इसमें ये कह रहे हैं कि सारी की सारी रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होंगी तो पॉइंट पे फोकस करेंगी, और यहाँ पर हम कह रहे हैं अगर पॉइंट पे फोकस किया है तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसका फोर्थ, अब इस पे जाते हैं पीछे, जो कि हमने कह दिया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अब आपको सही समझ आएगा। कनकेव मिरर में, क्योंकि ये कनकेव की सीरीज चल रही है, कनकेव मिरर में फोकस जो है वो आपके मिरर के फ्रंट पे होगा और रियल होगा, ये भी मैंने समझा दिया। और कन्वेक्स में फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है और इट इज नॉट रियल, वर्चुअल। ठीक है, अच्छा जी, चार चीजें हमने इसके बाद हमने पढ़ ली। ठीक है, अच्छा इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर रीजनल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई दिस कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और व्हाई दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेज है वो एक फोकस के ऊपर आके सारी कन्वर्ज कर रही है, और इसका फोकस रियल भी है और इन फ्रंट ऑफ मिरर भी है। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। व्हाई द कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर? क्यों? क्योंकि इसमें से सारी की सारी रेज जो है वो स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फोकस नहीं होती किसी पॉइंट पर। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है दैट लाइज बिहाइंड द मिरर एंड इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। ठीक है, ये दो चीजें आप बताएंगे कि व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर अब आपके साथ ये मैंने डेफिनेशन भी बता दी, इसके 4 पॉइंट्स भी मैंने बता दिए फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, कि आपका डिफरेंस आ जाता है बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसमें सबसे पहले आपने डिफाइन करना है इसकी इनर सरफेस पॉलिश, उसकी आउटर सरफेस पॉलिश, मतलब इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी, आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें साइज जो है वो आपका साइज ऑफ इमेज डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, इस पे हमेशा साइज ऑफ इमेज स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से। इसमें इमेज की नेचर रियल और वर्चुअल है, इसमें इमेज की नेचर रियल और जो है वो इरेक्ट है। इसमें फोकस फ्रंट पे होगा मिरर के और रियल होगा, बिहाइंड होगा मिरर के और जो है वो नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल। उसके बाद आपने पोल पढ़ लिया, ये वाला पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ स्फीयर कर्वेचर को कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपका जो है ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब 2 डेफिनेशंस और हमारी रह गई हैं, वो करते हैं, टॉपिक विल बी डन। देन वी आर लेफ्ट विद ओनली द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं सी लिख रही हूँ, जगह नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है जी, दोबारा से वही ड्रॉ कर लेती हूँ, कनकेव मिरर ले लिया मैंने। ठीक है, अब वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो किसका सेंटर था? वो आपका स्फीयर का सेंटर था, जिसका ये मिरर पार्ट है। ठीक है, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा ये सी है आपका। ठीक है, और क्योंकि ये इमेजिनरी हम कंसीडर करते हैं तो इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये कनकेव मिरर मैंने कंसीडर किया, इसमें ये पॉइंट पोल हो गया इसका, ये हो गया फोकस पॉइंट, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो इस रेडियस वो स्फीयर जिसका कनकेव या कन्वेक्स मिरर पार्ट है, उस स्फीयर का रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। फोकल लेंथ ऑफ दिस कोई भी लेंस है आपका, कनकेव है या कन्वेक्स है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, एंड हमेशा आपका फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
तो ये दरमियान में आपको यहाँ नजर भी आ रहा है, सेंटर में लाइट कर रहा है, तो ये हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अगेन मैं रिव्यू कर देती हूँ सारा जो भी हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर, उसकी कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन पढ़ी, कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, अगेन फर्दर उसकी टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ी, देन साइज पढ़ा, उसके बाद साइज ऑफ इमेज पढ़ा, नेचर ऑफ इमेज पढ़ा, फोकस पढ़ा, उसके बाद ये 5-6 जो है डेफिनेशंस पढ़ी, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देन फोकल लेंथ क्या है। आज का जो है वो एटलीस्ट यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर ट्वाइस, ताकि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, और आगे के जो भी टॉपिक्स आए उसमें जब भी ये वर्ड यूज किया जाए तो आपको पीछे से देखने की फिर डेफिनेशन जरूरत ना पड़े, ठीक है। यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर एटलीस्ट ट्वाइस. Students, you have to subscribe my channel. Again, I request you subscribe my channel, share the video and press the bell icon. Thank you very much.